हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम जिस किसी भी चार्ट का हम जिक्र करेंगे उसमें हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की राय नहीं है। इसमें हम पूरे में पैटर्न देखेंगे और पैटर्न के हिसाब से ही हम उनके एग्जाम्पल देखेंगे जो आज की डेट में जिन चार्ट पर ये पैटर्न फॉर्म हो रहे होंगे तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। पहला हमारा है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में क्या है कि अप साइड से हमारी क्या आनी चाहिए, लोअर हाई बनते आने चाहिए। ठीक है, ऊपर से क्या आना चाहिए हमारे पास में, ये हाई से नीचे ये हाई होना चाहिए, इससे ये नीचे हाई। तो हमारा क्या है, ऊपर से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन हो जो आपकी लोअर हाई बन रहे हों, नीचे से हमारे हायर लो बन रहे हों। तो ये क्या है, नीचे से हमारी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी जिस पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर लोअर हाई। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा उस कंडीशन में हमारे पास में ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा और हम इस पैटर्न का ब्रेकआउट रखेंगे और ये इस लेवल का आपका एसएल रखे। ये आप पहला टारगेट प्लस उस और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को आप टारगेट रख सकते हैं। तो इनके हम एग्जांपल देखेंगे। चलिए, और भी हम पैटर्न हैं उनको। ये आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ठीक है, इसको भी हम चार्ट पे देखेंगे। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इसको भी हम चार्ट पर देखेंगे। ये आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल पैटर्न को भी हम चार्ट पर देखेंगे। ये डबल बॉटम पैटर्न है, इस डबल बॉटम पैटर्न को भी हम चार्ट पर देखेंगे। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसको भी हम चार्ट पर देखेंगे। ठीक है, जो हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की बात कर रहे थे वो डिफरेंट टाइप से है ना, इस तरह से हम इसको भी चार्ट पर हम देखेंगे। ये आपका फ्लैग पैटर्न है। तो हमने ये पैटर्न देखे, प्लस अब इनके हम एग्जांपल देखेंगे जो अब रियल मार्केट में जो फॉर्म हो रहे हों। तो हम ये देखते हैं, ये आपका सिटी यूनियन बैंक का चार्ट है। ये क्या है हमारा, अप साइड से हमारी क्या है, कंटिन्यू लोअर हाई बन रहे हैं और ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। ये हमारे कंटिन्यू हायर लो प्राइस बनाता जा। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। इस पैटर्न में ये आपके हर्डल रहेंगे। जब ये हर्डल निकलेंगे तब नेक्स्ट मूव निकले। तो हमारे पास में पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, प्लस तीसरा हम इसकी जो डेप्थ कैलकुलेट करके हम इस लेवल पर प्रोजेक्ट करेंगे। जैसा कि इसको हम यहां से डेप्थ को कर ले, इस पूरे पैटर्न की जो डेप्थ बनेगी वो आप यहाँ प्लॉट कर दोगे तो आने वाले में ये आपका मैक्सिमम टारगेट की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि प्राइस यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। तो ये था आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब ये है आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो आगे हमने देखा था कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसी आकृति बन रही है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि इसकी हेड की जो डेप्थ है यहां से उठाएंगे और इसको अप साइड प्लॉट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, ये इसका हाई बन रहा है और यहां तक प्राइस है ना आपकी ट्रेवल कर सकती है। तो ये इस पैटर्न की है ना जो डेप्थ है ना वो हम टारगेट के लिए रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए आप है ना ये स्विंग्स है ना इनका भी आप यूज कर सकते हो। ये जो स्विंग्स है ना ये आप स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं।
चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है श्री सीमेंट। इसमें हमें सीखने लायक ये चीज है कि इसमें है ना हमारा प्राइस क्या कर रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बना है। तो डबल बॉटम पैटर्न के हिसाब से इसने है ना फाइनली क्लोजिंग मिल चुकी है हमें। तो डबल बॉटम के प्राइस के हिसाब से आपका ये रहा, और ये आपके टारगेट के लिए हो सकते हैं। ये आपके बॉटम्स बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये डब्लू पैटर्न बना है, इस डब्लू पैटर्न के हिसाब से हमारे ये आपके टारगेट हो सकते हैं। तो इसमें एक डबल बॉटम पैटर्न जैसा दिखाई दिया। चलिए इसमें हम देखते हैं, ये पैटर्न में है ना रेक्टेंगल फॉर्मेशन बनी है। तो रेक्टेंगल फॉर्मेशन के हिसाब से आप इसकी जो डेप्थ है ना वो उठा के हम अपसाइड रख सकते हैं। तो रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से ये अपसाइड प्राइस यहां तक ट्रेवल कर सकते, इस पैटर्न के बेस पर प्राइस है ना यहां तक ट्रेवल कर सकती है। चलिए हम और आगे देखते हैं। ये फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। तो फ्लैग फॉर्मेशन में जनरली जो देखा जा रहा है कि ये यहां से जा रहा है। तो फ्लैग फॉर्मेशन में आपको प्राइस में ये देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइस ट्रेवल कहां तक कर सकती है। तो हम ये वाली पूरी उठा के प्राइस को हम रख सकते हैं कि जब ब्रेकआउट मिले तो प्राइस आने वाले टाइम में इस रेंज को प्ले कर सकती है, जो आपको ये टारगेट के लिए आपको पॉसिबिलिटी दिख सकती है। तो हम इस पैटर्न के हिसाब से प्राइस में है ना इस लेवल तक हम पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो ये नियरेस्ट आपका स्विंग है कि आपको 11:15 का इसके नीचे क्लोज मिल जाए तो हमारा इस पैटर्न के हिसाब से ट्रेड गलत हो जाएगा और हम यहां से हम एग्जिट को देख सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें इसमें पैटर्न जो बना है वो है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें भी देखने को मिल रहा है। प्राइस क्या है, प्राइस आपकी हायर लो बन रहे हैं, यहाँ लोअर हाई बने और फाइनली ब्रेक कर दिया और क्लोज भी मिल गई। तो इस हिसाब से हम पॉजिटिव व्यू रखते हुए ये एरिया हमारा एग्जिट का होगा। यहाँ से हमें पहला टारगेट ये मिलेगा, प्लस इसकी जो रेंज कैलकुलेशन रहेगी, रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है कि प्राइस यहाँ तक इस लेवल तक आपका ट्रेवल कर सकता है एज पर पैटर्न। चलिए हम और नेक्स्ट वाला स्टॉक को देख सकते हैं। इस स्टॉक की हम बात करें तो ये स्टॉक एक अपना प्रीवियस हाई ये था और प्राइस उसी के कर रहा है। तो इसमें एक विशाल क्या है, हमें राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जैसी दिख रही है कि प्राइस क्या है, एक फाइनली एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो प्राइस कहां तक ट्रेवल कर सकता है। तो ये इस रेंज को जितनी को वो ब्रेक कर रहा है ना, ये जितनी भी रेंज है ये ही रेंज आगे के लिए आपको यहां तक आप ट्रेवल कर सकती है एज पर रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से कि प्राइस यहां तक आपको ट्रेवल होता हुआ दिख सकता है एज पर पैटर्न, क्योंकि जितनी भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न की डेप्थ होगी और वही हम टारगेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जैसा कि इसमें देखें, ये कप जैसी फॉर्मेशन ये है, ठीक है, और ये हैंडल जैसी है। तो कप विद हैंडल पैटर्न इसमें फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट भी आया है। तो हम टारगेट के लिए प्राइस है ना ये पहला टारगेट आप यहाँ रख सकते, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है अपने अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट लेवल यहाँ तक प्राइस जाना चाहेगी। तो ये था आपका राउंडिंग बॉटम
जैसे डबल फॉर्मेशन में हुआ है, तो दोनों को मिला के हम कप विद हैंडल पैटर्न कह सकते हैं। इसकी बात करें तो इसमें भी हमें क्या पैटर्न दिखता है कि नीचे में हमें देखें तो आपको ये आपका डबल बॉटम प्लस पूरी फॉर्मेशन में रेक्टेंगल फॉर्मेशन है जो इसने फाइनली ब्रेक करके क्लोज कर दिया है। तो प्राइस यहां तक जाना चाहिए। तो ये है प्राइस का, है ना, डबल बॉटम भी है और रेक्टेंगल भी है, पैटर्न के अंदर पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो इसके लिए हमें यहाँ से है प्राइस, यहाँ करके ऐसे भी प्राइस मूव कर सकती है। तो इसमें कौन सा पैटर्न बना, वो था पैटर्न रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी क्या है, ये बिल्ड हो रहा है तो इसका ब्रेकआउट नहीं आया। इसमें भी रेक्टेंगल फॉर्मेशन बिल्ड हो रही है। जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो उस कंडीशन में आपको ये इस लेवल के टारगेट हो सकते हैं। जो ये वाला रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से ऊपर गिरा है तो यहाँ भी जाके प्राइस यहाँ से भी गिर सकता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वो है आपका सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर में, है ना, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन बनी है और जो ब्रेकआउट लेवल पर खड़ी है। नीचे से हमारी राइजिंग ट्रेंड लाइन है और ऊपर से हमारी फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। जो आपका ये लोअर हाइज बन रहे हैं, नीचे से हायर लो बनते हुए प्राइस है। तो हमारे पास में ये आपके फिलहाल टारगेट हो सकते हैं। यहाँ से हमें अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। यहाँ से प्राइस जब इसके नीचे क्लोज करेगा तो प्राइस यहाँ से आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी इस पैटर्न बेस पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि अभी उस प्रीवियस पैटर्न हम देख रहे थे उसमें एक फॉर्मेशन बन रही थी, इसमें उस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ गया है। तो ये आपका राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जो इसका ब्रेकआउट आ गया है। प्राइस यहाँ से ऐसे मूव कर सकती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या देखना है कि इसके टारगेट के लिए इसकी जो डेप्थ है, ये डेप्थ उठा के हम अपसाइड प्लॉट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में प्राइस यहाँ तक ट्रेवल कर सकती है। और अगला चार्ट रहेगा वो है, इसमें भी ब्रेकआउट आया है, वो है AGI ग्रीन पैक। तो इसमें भी इसने, है ना, राउंडिंग फॉर्मेशन थी, इसका इसने बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया। तो प्राइस क्या करेगी, प्राइस यहाँ से यहाँ रिटेस्ट भी करके और प्राइस ऊपर जा सकती है। और उसके हिसाब से हमें के पास जो टारगेट वैल्यू है वो हम इस पैटर्न के बेस पे इसकी डेप्थ है ना, डेप्थ को हम अपसाइड प्लॉट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हमें प्राइस ये है ना यहाँ तक ट्रेवल होते दिख सकती है। अब लास्ट जो चार्ट है वो टेक महिंद्रा का है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो है ना, उनमें ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है ना, एक बढ़िया सी हो रही है। जो प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाए, प्राइस जब इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो अब हमारे पास में ये रेंज अपसाइड प्लॉट करके हमें इस पैटर्न फॉर्मेशन के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो ये था हमारे पैटर्न ऑफ द वीक में। आज इस वीक में जो भी चार्ट पर जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहे थे उसके आधार पर आपको चार्ट के एग्जांपल दिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।